हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे और आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये आपकी बोर्ड की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यही आपकी दिशा तय करेगी कि आप क्या करने वाले हो आगे जा कर के, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है, आपके फैमिली का आप में कॉन्फिडेंस है, वो बिल्ड होगा इसी क्लास से। आप एक्साइटेड भी होंगे, साथ ही साथ थोड़ी सी नर्वस भी होंगे। एक्साइटेड इसलिए कि बोर्ड की क्लास में फाइनली पहुंच गए हो, नर्वस इसलिए कि काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, आपके पड़ोसी भी, आपके रिलेटिव भी। अच्छा, आप 10th क्लास में हो, इस बार पता चलेगा कितना पढ़ते हो। आप भी प्रूव करना चाहते होंगे कि इस बार अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण हमारी रेगुलर क्लासेज है वो नहीं चल पा रही है। और जब रेगुलर क्लासेज नहीं चल पाती तो कई सारे इश्यूज़ रहते हैं। हम स्टडी को उस तरीके से कंटिन्यू नहीं रख पाते, रेगुलरिटी नहीं बन पाती। ख़ास तौर पे गर्ल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको घर के जो काम है उसमें भी हेल्प करनी होती है, और कई बार वो हेल्प इतनी लंबी हो जाती है कि स्टडी के लिए आपको 1 घंटा या 2 घंटे भी नहीं मिल पाते। शेड्यूल भी बनाते होंगे, शेड्यूल 2 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता। तो ये कई सारी प्रॉब्लम, फिर हम कैसे तैयारी करें। अब तैयारी हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी हो, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कैसे खुद को ऐसे जज करें कि हम अच्छे लेवल पे हैं। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। हर सैटरडे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि क्या क्या हमें करना है। आज हम इस सीरीज में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो श्योर होंगे आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ओके, तो हम इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो चैप्टर वाइज होंगे, 1 मार्क्स के भी होंगे, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के होंगे, मैप वर्क होंगे। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, आंसर हम आगे की सीरीज में डिस्कस करने वाले। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले पैटर्न क्या रहेगा हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हमारे जो टोटल मार्क्स रहेगा वो रहेगा 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स हिस्ट्री, 20 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस, 20 मार्क्स की ज्योग्राफी होती है और 20 की इकोनॉमिक्स होती है आपके एग्जाम में। तो इसमें से आपके एग्जामिनेशन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 4 हिस्ट्री में से, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूड होंगे, और 3 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। ओके, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप, और 1 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का, और मैप वर्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके सेकंड चैप्टर में से रहेंगे, भारत में राष्ट्रवाद से। ओके, तो पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि 5 मार्क्स के कितनी है, 3 मार्क्स के कितनी है और 1 मार्क्स के कितने हैं, और उसके बाद हमें मैप वर्क को देखना है। अब हम इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन बनाए, और वो जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तैयार किए हैं, तो वो काफ़ी सारा एनालाइज किया, पैटर्न को देखा है, लास्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने चेक किए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहे या जो थीम को कवर करते हैं उनको हमने इंक्लूड किया। तो टोटल जो हमारे क्वेश्चन तैयार हुए उनको अगर आप तैयारी करना चाहोगे तो आपको चाहिए 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे आप डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करोगे तो आपका हिस्ट्री है वो इस वे से तैयार हो जाएगा कि आप 20 में से 20 ईजिली ले पाओगे। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आगे हम वीडियोस भी लेके आएंगे जिसमें हम उन क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हिस्ट्री के पहले चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की। तो इसमें से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आना चाहिए, फिर भी जो बन रहे हैं वो क्वेश्चन कुल 5 बन रहे हैं, यानी कि इन 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन के अलावा 6th क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी हाल में नहीं आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। जैसे उन्होंने तिरंगे झंडे का वहाँ पर प्रयोग किया, लाल कुर्ती, इसके अलावा एक जैसे उन्होंने जो सिंबल्स हैं उनका प्रयोग किया। तो वो क्या क्या थे उनको एक एक करके उन 5 पॉइंट्स को लिखना है और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर में से, वो है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और ब्रिटेन का एकीकरण। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में रह सकता है, क्योंकि पीछे अगर हम देखें तो रहे हैं, और इसमें से तीनों में से अगर ज़्यादा चांस होते हैं तो वो जर्मनी के एकीकरण का होता है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन रहा है वो है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उपजा।
अगर हम पांचों में से मुझे कहा जाए पेपर बनाने के लिए कि क्वेश्चन पेपर आपको सेट करना है, कोई एक क्वेश्चन इसमें से लेना है, तो मैं 5th क्वेश्चन लूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 में से। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपकी क्लास 10th हिस्ट्री के पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का ना बनता है और ना ही आने के कोई चांस है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हिस्ट्री में से 3 रहेंगे। ओके, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप है, जो ऊपर हमने 5 मार्क्स के डिस्कस किए, तो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं अगर 5 मार्क्स में नहीं आते। उनके अलावा और कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो है, देखिए पहला क्वेश्चन बनता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर नोट लिखिए। इसमें आपको बताना है कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ओके, और क्या क्या हुआ। तो 3 पॉइंट, अगर आप 4 पॉइंट्स भी कवर करते हो तो आपका 3 मार्क्स का बन जाता है। उसके बाद मेजनी के बारे में आप क्या जानते हो, बिस्मार्क के बारे में आप क्या जानते हो, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गेरीबाल्डी 6th क्वेश्चन में दिया गया है, तो इनके बारे में नोट लिखना आ सकता है 3 मार्क्स में। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, नेपोलियन की जो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, ओके, सिविल कोड भी बोलते हैं, नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, उसकी विशेषता लिखनी कि उसमें क्या क्या था। वीना कांग्रेस पर भी एक नोट लिखना है, वीना संधि या वीना कांग्रेस क्या थी। ओके, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने, सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, यानी 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 100% 8 मार्क्स का आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर 5+3 हो सकता है या 3+3 6 हो सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी एनालाइज किया है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं निकाल के लेके आया हूँ इसी चैप्टर में से, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सारे बनते हैं हिस्ट्री में और हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन से बनेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्रेडरिक सोर्यू कौन था, फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोर्यू। वीना संधि कब हुई, ये 1815 में होती है। उसके बाद जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था, ये मैटरनिक ने कहा था। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, कुस्तुनतुनिया की संधि उसी के द्वारा यूनान को स्वतंत्रता मिली थी, ये 1832 में होती है। जोलोवराइन क्या थी, ये शुल्क संघ थे। उदारवाद का क्या अर्थ है, निरंकुशवाद क्या है, कल्पनादर्श क्या है। कल्पनादर्श काफ़ी बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। कल्पनादर्श का मतलब होता है कि एक आदर्श समाज की कल्पना करना जो वास्तव में संभव ना हो, तो वो कल्पनादर्श था, जिसको यूटोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। जनमत संग्रह क्या होता है, जनता से किसी मुद्दे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछना, वो जनमत संग्रह होता है। नारीवाद, जो लोग ये समझते हैं कि महिला और पुरुष के एक समान अधिकार होने चाहिए, उसे नारीवादी बोलते हैं, और ऐसे आंदोलन को हम बोलते हैं नारीवाद। यंग इटली और यंग यूरोप संगठनों की स्थापना किसने की, मेजनी ने की। मारियान और जर्मेनिया ये रूपक थे, जैसे हमारे देश की भारत माता रूपक हैं, ऐसे ही मारियान है वो फ्रांस के और जर्मेनिया जर्मनी के रूपक थे। तो ये बात हुई जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहे हैं और इस बार इन्हीं में से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जो आपकी एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर है, क्योंकि सेकंड आपका डिलीट हो चुका है तो इसको हम सेकंड मान के भी चल सकते हैं। जो 3rd चैप्टर है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर की कंपैरिजन में सेकंड में से आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब इसमें से कौन से क्वेश्चन आए हैं, अगर 10 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो यही 5 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाती है थोड़ा सा, जैसे पहला प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। अगर इसकी कई बार ऐसा भी आया है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, तो हमारा आंसर सेम ही रहना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है सत्याग्रह से आप क्या समझते हो, और गांधी जी के शुरुआती 3 सत्याग्रह उनका बताना है हमें, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह। तीसरा क्वेश्चन है जो ऊपर के दोनों क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्वराज का विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग अर्थ था। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि स्वराज का अर्थ क्या था, स्वराज का, और फिर अलग अलग समुदायों के लिए, जैसे किसान जो अवध के थे उनके अलग अलग था, या जो आंध्र प्रदेश के आदिवासी थे उनके लिए अलग था, और जो असम के बागान मजदूर थे उनके लिए अलग अर्थ था। तो वो काफ़ी डिटेल में हमें देना है तीनों का कि क्या कारण थे, उन्होंने क्या अर्थ लिया, वो हमें बताना है। 4th जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, वो है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किन किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो
जैसे भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास था उसमें कई सारे कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे भारत माता की तस्वीर और जो तिरंगा झंडा है, वंदे मातरम यानी कि जो गीत हैं उन्होंने, इसके अलावा जो भारत के महान नेता रहे हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस की क्रांति थी उससे भी हम प्रभावित रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार ने या मुद्रण संस्कृति ने, जो समाचार पत्र पत्रिका थी, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये कई सारे कारक होते हैं जो 10 से 11 होते हैं, जिसको मैंने चैप्टर में भी डिस्कस किया, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया, तो वहाँ से आप इसको ईजिली देख सकते हो, पॉइंट्स में भी दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पांचवा जो क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना करनी है। बहुत बारीक सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, तो वो डिस्कस करना है, वो भी आपको चैप्टर में डिस्कस किया हुआ मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन बनते हैं और ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा चांस है कि इन्हीं 5 में से एक क्वेश्चन आपका रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से रहें और 1 क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से रहे, 3 मार्क्स का। तो इसमें से जैसे खिलाफत आंदोलन की क्या उद्देश्य थे, क्यों इसकी शुरुआत की गई थी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब और क्यों लिया, असहयोग आंदोलन धीरे धीरे शहरों में कमज़ोर पड़ गया था तो उसके कारण बताने, लाहौर का अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन था, कैसे, क्यों इसको ऐतिहासिक माना जाता है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया और भारत में इसका स्वागत कैसे हुआ या विरोध क्यों किया गया, पुणे समझौता, जो पूना समझौता था उसके बारे में आप क्या जानते हो, जो गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और 7वां जो क्वेश्चन है, नमक यात्रा का वर्णन करना है कि क्या थी और गांधी जी ने उसमें नमक कानून को ही क्यों चुना, नमक को ही क्यों चुना। तो ये क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए, जो उस चैप्टर के, आपके सेकंड चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर में से, तो जैसे भारत में गांधी जी कब लौटे, गांधी जी भारत कब लौटे, यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है ये। उसके बाद गांधी जी के शुरुआती 3 सत्याग्रह आंदोलन कौन से थे, आपको ये दोनों तरीके से याद रखने, कौन से थे और कब हुआ, चंपारण आंदोलन कब हुआ, खेड़ा आंदोलन कब हुआ और अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ। ये हमें पिकेटिंग शब्द क्या होता है, पिकेटिंग का अर्थ बताना है। ये लगभग 10 ईयर्स में से 5 टाइम्स आया हुआ है, यानी बहुत हॉट क्वेश्चंस में से एक है। पिकेटिंग शब्द का अर्थ होता है किसी दुकान या फिर जैसे कारखाना इत्यादि के बाहर धरना प्रदर्शन करना, उसका रास्ता रोक करके, उसे हम पिकेटिंग बोलते हैं। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, अली बंधु थे। बेगार शब्द क्या होता है, उसका अर्थ बताना है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, कब किया, क्यों किया, ये भी आप देखोगे। बाबा रामचंद्र सन्यासी कौन थे, बाबा रामचंद्र अवध में जो किसान आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो उसके नेता थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो 1931 में हुआ था। 9वां जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, पूर्ण स्वराज्य की मांग कहाँ की गई, कब नहीं कहाँ की गई, तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी, लाहौर में। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो ये चोरा चोरी की घटना थी। और अलेरू सीताराम राजू, एक ही व्यक्ति का नाम है, नाम थोड़ा लंबा दे दिया गया, तो ये सीताराम राजू थे। ये गुडेम हिल जो इलाका है, गुडेम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, वहाँ में आदिवासियों के नेता थे ये। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से क्वेश्चन 5, 3 या 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अब बात आती है मैप वर्क की। मैप वर्क में 2 मार्क्स हैं, बेहद आसान से, अगर आप 10 मिनट ठीक से लगा दोगे तो आपका 2 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। और ये जो मैप वर्क के क्वेश्चन होते हैं ये हमारे कंफर्म होने चाहिए, क्योंकि जितने ये कंफर्म होंगे तभी हमारे लिए स्कोर करना ईजी होगा। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट होना चाहिए कि हम 99 या 100 से कम नहीं रहने वाले, क्योंकि ईजी है सोशल साइंस में स्कोर करना और यही आपके परसेंटेज को ऊपर लेके जाएगा। तो मैप वर्क में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत छोटे से पॉइंट्स दिए गए हैं हिस्ट्री में 2 मार्क्स के लिए। चंपारण आपको दिखाना है बिहार में, मैप वर्क का भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे को, उसमें हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। खेड़ा जो कि गुजरात में है, दांडी ये भी एक तटीय शहर है गुजरात में, मुंबई से थोड़ा ऊपर की तरफ है, कस्बा है। चोरा चोरी है, ये बिहार के साथ लगते, यूपी के गोरखपुर के पास है ये। अहमदाबाद गुजरात में है, अमृतसर पंजाब में है। उसके बाद लाहौर अधिवेशन मैंने यहाँ पर डाल दिया, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये शामिल नहीं होने वाला है। 3 और अधिवेशन रह गए, यानी हमारा क्या रहेगा, ऊपर के जो 6 पॉइंट है
उनमें से 1 पॉइंट आना है और इन 4 में से 1 पॉइंट आना है। तो उनमें से लाहौर तो गया, अब रह गए कोलकाता अधिवेशन, यानी कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और मद्रास अधिवेशन। इनमें से एक आने वाला है मैप वर्क में। अब कलकत्ता और नागपुर दोनों 1920 में हुए हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा पहले बार, कितना भी हम समझ लें, याद कर लें। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ABCD अल्फ़ाबेटिकली, ABCD के अकॉर्डिंग लिखिए। कलकत्ता आइए, कलकत्ता C पहले आएगा ना अल्फ़ाबेटिकली, N बाद में आएगा। तो जहाँ C पहले आ रहा है तो इसका मतलब पहले C में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, सितंबर में हुआ है, सितंबर में। और नागपुर अधिवेशन है क्योंकि N बाद में आ रहा है तो वो बाद में हुआ, दिसंबर में हुआ। ओके, तो इससे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर पाओगे। और मद्रास अधिवेशन है वो तो अलग है ही, वो 1927 में हुआ है। तो ये था हमारे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब इनकी तैयारी करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? 3 घंटे बहुत है। 3 घंटे अगर ठीक से हम डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, अगर हम जैसे वीडियोस आपको अवेलेबल मैं करवाऊं तो शायद 3 घंटे में हम ये सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस है पॉइंट्स में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको 3 घंटे डेडिकेशन के साथ तैयारी करोगे, हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं सोच रहे होंगे सर 3 घंटे में नहीं होते, 6 में हो जाएंगे, 12 में हो जाएंगे, चलो 12 में नहीं होते, 14 घंटे में हो जाएंगे, 20 घंटे में हो जाएंगे, 20 घंटे में भी होते हैं, 10 दिन में हो जाएंगे, 10 दिन में होते हैं। इसका मतलब 40 डेज़ में आप ऐसे 100% ईजिली कर सकते हो, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो सबसे ईजी होता है, यही सब्जेक्ट है जो क्रेम नहीं करना होता। आप जैसे इंग्लिश में करते हो या साइंस में करते हो, वहाँ थोड़ा अलग मेथड होता है। यहाँ पर हमें समझना होता है, समझ लिया बस हो गया, हमें उसके बाद उसको लिखना है। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसी सीरीज़ में लेके आएंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। उससे पहले आपको, उसी वीडियो से पहले एक और वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी हम कैसे शुरू करें, क्या क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है इस लॉकडाउन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।